सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को लूसेंट का जो जीके का बुक को कंप्लीट कराया जा रहा है इस चैनल पे। दोस्तों उसका जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है, दोस्तों अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा चैनल है अभिजीत ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस पर लूसेंट का कंप्लीट वीडियो बनाया जाएगा। जो हमारा 10,000 का जो प्रश्न आता है यानी कि लूसेंट का, वहीं बुक का हम फ्री में आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग को नोट्स भी चाहिए, अगर जो इसका PDF चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट कीजिएगा तो वहीं पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आप लोग को वैदिक सांस्कृतिक यानी कि 1500 ईसी पूर्व से 600 यानी कि ईसी पूर्व। दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन जो आप लोग को 100+ क्वेश्चन बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट भी हो जाएगा और आपका जो लूसेंट का बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न होता है, दोस्तों हम फास्ट में क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक रोक कर पढ़ते जाइएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, यानी कि पूर्व वैदिक या त्रिवैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व। चलिए अगले प्रश्न को, यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक यानी कि शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, श्रेष्ठ या कुलीनी, यानी कि कुलीन होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये मुख्यतः नगरों यानी कि नगरों में निवास करते थे। दोस्तों यह SSC MAT में पूछा हुआ है, यहाँ पे 2001 में सभी दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान यानी कि ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं था। दोस्तों क्या, तंबाकू। इसका राइट आंसर क्या होगा, तंबाकू होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि उत्तर वैदिक काल के यानी कि विद्रोह यानी कि वैद विरोध और ब्राह्मण विरोध धार्मिक यानी कि अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, श्रमण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक यानी कि अंग है। तो दोस्तों क्या होगा, यानी कि 16 सूत्र है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा, यानी कि ऋग्वेद। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अगला 9 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वेद, ब्राह्मण यानी कि आरण्यक और उपनिषद है, यानी कि उपनिषद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, यानी कि कौन से 3 वेद यानी कि संयुक्त रूप से वेद या त्रि यानी कि कहलाते हैं। यानी कि वेद त्रयी कहलाते हैं, यानी कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी यानी कि त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि त्रिवेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है,
12 नंबर जो प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव ज्योति किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मुंडक उपनिषद, यानी कि उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न है, ऋग्वैदिक यानी कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यानी कि व्यवसाय क्या है? तो दोस्तों इसका राइट का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पशुपालन। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि यानी कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मनु। अगला प्रश्न है, कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो दोस्तों क्या होगा? श्रीमती भगवती यानी कि भगवत गीता। क्या होगा? श्रीमती भगवत गीता। अगला प्रश्न है, यानी कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोधन, यानी कि गोधन है यहाँ पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, ऋग्वेद के किस मंडल में यानी कि शूद्र का उल्लेख है पहली बार मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10वें, यानी कि 10वें होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपासना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद का यानी कि पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इंद्र भगवान, यानी कि इंद्र देवता जो है उनके लिए। अगला प्रश्न क्या है? यानी कि 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों यानी कि जयामिति। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यहाँ या ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, यानी कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो दोस्तों पंजाब में। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, यानी कि सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर आपको ए होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मिलान करना है। तो ए का 1 होगा और बी का 2 होगा, सी का क्या होगा 3 होगा और डी का क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, यानी कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि वैशेषिक दर्शन दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका क्या होगा? अलुक कंडद। यहाँ पे क्या है? अलुक कंद है। यहाँ पे अलुक कंद है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अलुक कंद दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यानी कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैमिनी, यानी कि जैमिनी। अगला प्रश्न है, यानी कि वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन का प्रतिपादक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका बादरायण। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यानी कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यहाँ पे समर्पित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9वां मंडल।
अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध यानी कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो दोस्तों किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि पुरुषनी। अगला प्रश्न है यानी कि धर्मशास्त्रों में भूराजस्व यानी कि भूराजस्व की दर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 80 ईसा पूर्व से 6 यानी कि 800 यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा यानी कि स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा एशिया माइनर स्थित यानी कि बोगाज कोई का महत्व यानी कि इसीलिए है कि तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं यानी कि उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इंद्र, अरुण, मित्र यानी कि नासत्य का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र देवता यानी कि गायत्री मंत्र जो है यह किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है नया दर्शन यानी कि नया दर्शन को प्रचित यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रारित यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्रचारित किया था यानी कि प्रचारित किया था। तो इसका राइट आंसर गौतम ने क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतम ने किया था। अगला प्रश्न है 38 नंबर जो प्रश्न है यानी कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतंजलि। अगला प्रश्न है यानी कि उपनिषद पुस्तक यानी कि पुस्तकें हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, दर्शन पर। यहाँ पे दोस्तों फिर से दिया हुआ है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान से देख लीजिएगा ए का क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ए का 4 होगा और बी का 2 होगा। बी का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे बी का 2 होगा, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। बी का क्या होगा, 2 होगा और सी का 1 होगा और डी का क्या होगा, 3 होगा। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, सिंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यानी कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि केकय के। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है यानी कि अध्यतम यानी कि अध्यतम ज्ञान के विषय में निचकेता और यम का सब यानी कि संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि कठोर उपनिषद यानी कि कठोर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वैदिक यानी कि नदी
यानी कि कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, अगला जो 46 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित यानी कि दार्शनिक प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संख्या दर्शन यानी कि सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से यानी कि लौह धातु के प्रचलन के यानी कि प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि अंतरजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन यानी कि ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समावेद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि प्रस्थानयंत्री में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी कि भागवत। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पे यानी कि कर्म का यानी कि सिद्धांत संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मीमांस से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, सुमेलित कीजिए यानी कि मेलित कीजिए यानी कि मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग भी। यहाँ पे इसका जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 3 होगा, बी का 1 होगा और सी का 2 होगा और डी का क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चीरक यानी कि चीरक साहित्य नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यानी कि चिकित्सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? यानी कि यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलाया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि वैदिक युगिनी सभा दोस्तों यह मंत्र प्रसिद्ध यानी कि मंत्री प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? वैदिक युग में प्रचलित यानी कि लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? यानी कि ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका उसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न क्या था दोस्तों? यानी कि 58 नंबर जो प्रश्न है, संख्या यानी कि यहाँ पे सांख्य दिया हुआ है, सांख्य योग नया वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वैदिक युग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुहार, यानी कि लुहारगिरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से सम्मिलित करना है, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 आप कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का क्या होगा? 4 होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी कि गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और
वशीकरण यानी कि का वर्णन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थवैदिक यानी कि अर्थवर वैदिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि आर्य शब्द यानी कि इंगित करता है। तो दोस्तों इसका यानी कि निर्जाति समूह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है यानी कि आर्य भारत में संभवतः आए। तो दोस्तों मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कौन सा वेद असंत यानी कि गद्य रूप में भी रचित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि सभा और यानी कि समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों इसका अर्थ वेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यानी कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम यानी कि संस्था कौन सी थी? अगला प्रश्न यानी कि इसका राइट आंसर ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि विगत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों में यानी कि ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो दोस्तों यानी कि शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? यानी कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आए? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि अनुमोल विवाह का अर्थ है। तो दोस्तों उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है प्रतिलोम विवाह यानी कि विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि वैदिक युग में वह कहा जाता है यानी कि यौ कहा जाता है। तो दोस्तों जौ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जौ होगा। अगला प्रश्न क्या है? यानी कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चावल के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यानी कि अर्थवा का अर्थ है यानी कि अर्थ क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? पवित्र जादू। फिर से दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? सम्मिलित करना है यानी कि सूची 1 और सूची 2 यानी कि 2 दिया है, यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का क्या 4 होगा। ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है यानी कि प्राचीन व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि पाणिनि होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा समीर यानी कि समीरित प्राचीनतम है? समीरति प्राचीनतम है। तो दोस्तों क्या होगा? यानी कि मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा यानी कि संज्ञा किससे दी जाती है? तो दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर यानी कि रामायण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यानी कि प्राचीनतम पुराण है। तो दोस्तों यानी कि मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो दोस्तों यानी कि सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, तो दोस्तों कुल, यानी कि कुल कुटुंबा, यानी कि कुटुंबा, कुटुंब दिया हुआ है यहाँ पे, कुल कुटुंब, ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न में दिया हुआ है, अगला प्रश्न में दिया हुआ है यानी कि ऋग वैदिक काल के उस यानी कि सबसे प्रधान देवता की पहचान करें, जिसे यानी कि सतुत में 250 यानी कि सूक्तों की रचना की गई, यानी कि सूक्तों की रचना की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इंद्र। दोस्तों क्या था ऑप्शन, दोस्तों इसका ऑप्शन क्या था, यानी कि प्रश्न का इंद्र होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देवता में सभा को, यानी कि किस देवता में सभा को यानी कि निरिष्ट अर्थ, यानी कि सामूहिक वेद, यानी कि वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि अर्थवैदिक, यानी कि अर्थवर्ध वेद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में दिया हुआ है किस रचना, यानी कि किस रचना में नारी को सुरा और यानी कि पांसा का साथ 3 मुख्य बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इसका यानी कि मैत्राणी साहित्य, यानी कि साहित्य। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रजाति, यानी कि प्रजापति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि सम्मिलित करना है दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन, या इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 और सी का 3 और डी का क्या 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला भी प्रश्न उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मिलान करना है, ए का 1 होगा, बी का 2 और सी का 3 और डी का क्या होगा 4 होगा, यही आपका आंसर होगा। अगर किसी भी आंसर आपका गलती बुझाता है तो आप लोग कमेंट पे आंसर दे दीजिएगा, मैं देखकर आपको वहाँ पे कन्फर्म कर दूंगा। अगला प्रश्न है यानी कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हैं दोस्तों, यानी कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप बता सकते हैं संस्कारों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप बता दीजिए, आप लोग जल्दी से बता दीजिए संस्कारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी कि 16 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी सम्मिलित करने वाला है, यानी कि ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इसका 90 का दोस्तों, रुक जाइए थोड़ा, हाँ ए होगा इसका राइट आंसर। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का क्या 4 होगा, यही होगा दोस्तों। अगला भी प्रश्न है दोस्तों, यानी कि सम्मिलित करना है, अगला भी प्रश्न है सम्मिलित करना है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 और सी का 3 और डी का क्या 4 होगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि 3 तृण में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका यानी कि मातृतृण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि ऋग वैदिक काल से संबंधित यानी कि मृदभांड सांस्कृतिक है, यानी कि संस्कृति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गेरुवर्णी मृदभांड सांस्कृतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित यानी कि मित्रभांड संस्कृति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि चित्रित धूसर मित्रभांड यानी कि संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि हरियाणा प्रांत में यानी कि चित्रित धूसर मित्रभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए
उत्खनन यानी कि उत्खनन से प्रकाश से में आए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवानपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र यानी कि सुकत किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि ऋग्वेद में। प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्राचीन यानी कि यहाँ पे दे दिया है यानी कि ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऋग्वेद में अघन यानी कि शब्द का प्रयोग किसने किया यानी कि किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों यानी कि गाय के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वध योग नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न है, यानी कि 98 नंबर प्रश्न है, तो इसे भी सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। 98 नंबर, उसका भी राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ए होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, इसीलिए यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या यह क्वेश्चन यहाँ पे भी कट हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे भी आ गया है। तो 98 नंबर का क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का ए होगा, बी का 2 होगा, यानी कि सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। ध्यान से आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को यानी कि तृतीय गोप कहा गया है? तो दोस्तों इसका वरुण को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यानी कि मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वरुण। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 कर्मों यानी कि पंगों में 3 लोक को यानी कि लोक को माप लेने के कारण किस उपकर्म कहा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, विषुण। अगला जो प्रश्न है, यानी कि सम्मिलित करना है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का क्या 4 होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, यानी कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है दोस्तों 104 नंबर जो प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों विश्व मंत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि अववेशत और ऋग्वेद में समानता है, यानी कि अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ईरान से। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक यानी कि आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 107 नंबर जो प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख है, यानी कि अफगानिस्तान के साथ यानी कि आर्यों के संबंध का सूचक है? तो दोस्तों कुभा कर्मु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 108 नंबर, यानी कि धर्म तथा
यानी कि रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों होगा। यानी कि धर्म व्यक्ति यानी कि दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति यानी कि व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। और 2 भी होगा, यानी कि रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सुष्ट यानी कि सृष्ट दिया हुआ है यहाँ पे सृष्ट, और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व के यानी कि क्रियाकलापों को संचालित करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि आर्यों के यानी कि आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे सूची का मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का क्या 4 होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ऋग्वेद में यानी कि सुकत है, तो दोस्तों क्या होगा? 1080 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 112 प्रश्न था इस वीडियो में। यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक, पूज्य और ज्ञ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।